मित्रों नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हैं जिला खीरी लखीमपुर गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में धर्मादा सेवा समिति की द्वारा स्थापित ये गौशाला में ये गोला नगर में चलाई जा रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर आज उपस्थित हैं हमारे बीच श्रीमान चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि आप गौ सेवा गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अयोध्या में आप उसके संयोजक हैं, आप प्रमुख हैं। श्रीमान श्याम सिंह कुशवाहा जी, आप भी बहुत ही दिन से इस गौशाला का संरक्षण कर रहे हैं, संरक्षक के तौर पे आपकी उपस्थिति है। और यहाँ पर उपस्थित हैं धीरज वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी नगर मीडिया प्रभारी, अमित मिश्रा जी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं, और मृत्युंजय जी आरटीआई के छात्र हैं, और ये सब कसी छात्र हैं, इनका कसी छात्र है। और ये वीडियो बना रहे हैं राज सिंह भदौरिया जी यहाँ उपस्थित है। आज इस गौशाला के बारे में एक एक बिंदु हम आपको बताएंगे, किस तरीके से बहुत समय से स्थापित ये गौशाला और अपने किस रूप में आगे बढ़ रही है। आज इस समय गोपाष्टमी का महोत्सव भी होने वाला है, लेकिन इस गौशाला में हम इसके मुख्य द्वार से शुरू करते हैं। मुख्य द्वार पर ही आइए, आप सबको दिखाते हैं। भाई साहब आइए, मुख्य द्वार पर ही यहाँ पर आप देखेंगे नेपियर घास लगाई गई है। ये जो आप राजी आगे दौड़ते रहिए, ये नेपियर घास लगाई गई है। भाई साहब ये नेपियर घास हमारे श्याम सिंह कुशवाहा जी भाई साहब ने इसको स्थापित किया है। ये आपने कब लगाई थी भाई साहब नेपियर घास? लगभग 2 साल पहले। जी। अच्छा। 2 साल पहले लगाई गई है। अच्छा जी। तो इसमें ये प्रतिदिन कटती है यहाँ से नेपियर घास? हाँ, प्रतिदिन कटती है। अच्छा जी। तो इधर कटान के बाद नई टिलरिंग हो रही है जी, और उधर नेपियर घास लगी हुई जी। तो ये क्रम से आप लगाते रहते होंगे, क्रम से चलाते हैं? जी। 15 दिन के अंतर से ये चारा बराबर करता रहता है। अच्छा, तो सबको दिखाने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ पर नेपियर घास भी बाउंड्री में लगी हुई है, सुरक्षित भी है, और यहाँ पर सामान्य सिंचाई व्यवस्था से ये चारा उत्पादन भी हो रहा है। आइए आगे चलते हैं, पास कर लीजिए। नेपियर घास में पूरा सहयोग इसमें माननीय रिंकू शुक्ला जी, जो इस गौशाला के प्रबंधक हैं, इसमें उन्होंने एक इसको युद्ध स्तर पर लिया इस घास को उगाने में, क्योंकि ये भूसे का विकल्प होता है। जब भूसा कम हो जाता है तो हरी घास भूसे का विकल्प बन के तैयार हो जाता है। इसमें मुख्य उसके बाद जो दूसरे सहयोगी रहे यहाँ के डॉक्टर फारूक, जो जिला पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, गोला गोकर्णनाथ हैं, उन्होंने इस घास को यहाँ ला करके दिया और उसमें उसको विधिक जानकारी दी कि उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने इसको अंबेडकर नगर, अयोध्या महानगर, बैसिंग गौशाला में दिया, और उसके बाद अयोध्या महानगर ग्रामीण में इसको विस्तारित करने के लिए दिया है, जिससे ये वहाँ के गौवंश जब भूसे की कम होती है या भूसे के साथ इसको मिक्स करके खिलाया जाता है, उसमें उनको सहयोग प्राप्त हो। अब हम गेट के अंदर आ चुके हैं, और गेट के अंदर जैसा आप देख रहे हैं, एक बार राउंड आप करके पूरी दृश्य दिखा दीजिए। आइए ये देखिए। तो इधर से राउंड करके उधर जाए, उधर से राउंड करके। अच्छा चलो उधर से। तो ये गाय सब यहाँ पर गौमाताएं हैं और नंदी भी है, और सबके टैग लगा हुआ है। ये बस सब टैग सबके लगा हुआ है ना जी? कुछ नहीं लगा, लगभग लगा है, सबके लगा है। अच्छा, कुछ के निकल गए हैं, कुछ के निकल गया जी। अच्छा, बाकी लगा सबके? बाकी सबके लगे, सबके लगे। नए जो कितने उम्र से पशु का टैगिंग शुरू कर देते हैं? लगभग यही, मतलब 1-1.5 साल से। अच्छा, 1-1.5 साल जी। आइए। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे आ जाइए। यहाँ पर जैसा कि चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव जी भाई साहब ने बताया था कि यहाँ 5 जगह पे गाय बनती है जी। एक तो ये बरांडा है जी, उसके अलावा 2 शेड उधर है जी। ये बरामदे में हमारे ख्याल गर्मी में खुले में है जी। और जाड़े में
जाड़े में सुरक्षा के लिए भी अंदर बना है। आगे अंदर बना है। उसके अलावा जो चोटिल है गौ माता उसके लिए भी सेट बना है। वो आगे हम आपको सभी सेट दिखाते जाएंगे क्रम वाइज। अभी पहले हम इधर आके देख लेते हैं। ये एक जो ये बना है, ये ब्रांडा है। इस ब्रांडे में सभी गौ माताएं पड़ती हैं और बहुत ही चित्रकारी अच्छी की गई है यहाँ पर। और चित्रकारी के साथ पंखे भी लगे हुए हैं। पंखे के साथ ये नाद भी बनी हुई है। ये बहुत ही ऐसी व्यवस्थाएं ये कम ही देखने को मिलती हैं। ये प्रकाश की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब अंदर ही भूसा का इंतजाम अंदर ही आगे एक बड़ा भूसा का स्टोर है। ये कितना होगा भाई साहब ये स्टोर पूरा? ये होगा लगभग 30 कुंटल का। 30 कुंटल इसमें आ जाता है? जी 30 कुंटल आता है इसमें। अच्छा जी चलिए चलते हैं आगे बढ़िए। ये 30 कुंटल भूसा इसमें आज। अच्छा ये ऐसे 3 गोदाम बने हैं। 30 कुंटल भूसा यानी कि 90 कुंटल भूसे का। ये यहाँ पर चारा काटने की मशीन है। यहाँ एक इंजन भी लगा है। चारा काटने की मशीन है और यहाँ पर चारा कटता है। वैसा पर डे चारा घास जी यहीं आकर यहीं कटती है। जी तो यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है। जी और चारे के साथ दाने की भी। ये क्या है भाई साहब? ये दाना है, दूध देने वाले जानवर के लिए दाना है ये। और ये बच्चों के लिए चोकर रखा हुआ है ये। अच्छा जी बच्चों के लिए चोकर रखा हुआ है। ये बच्चों के लिए जी। चोकर रखा ये कपिला है सर। जी अच्छा जी। तो ये सब भी व्यवस्था यहाँ पर उपस्थित है। चलिए हमारे बीच के बारे में हमारे आदरणीय जयप्रकाश श्रीवास्तव जी वैसा बताएंगे ये किस उद्देश्य से बनवाया गया था। ये जो जानवर अस्वस्थ हो जाते हैं या किसी तरीके से घायल की अवस्था में रहते हैं तो उनको कौवे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कौवे और कुत्ते परेशान करते हैं। इसलिए की सोच के साथ इसको जो है लायंस क्लब के सहयोग से, गोला गोपीनाथ लायंस क्लब के सहयोग से इसको आपातकालीन सेट का नाम दे करके इसको बनाया गया था। ये परिकल्पना गुरुकुल पशु सेवा समिति की थी और जिसमें श्री धर्मादा समिति गोला गौशाला का सहयोग लेकर के इसको निर्मित किया गया। इसमें उस समय माननीय अमित कुमार शारदा जी इसके फाउंडर चेयरमैन हैं। इसका उद्देश्य क्या है भाई साहब? इसका उद्देश्य था कि जो हमारे घायल जानवर हैं या न्यूली बॉर्न हैं उनको कौवे परेशान ना करें। अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य यही था। जी आइए। घायल और सुरक्षित। अग्निहोत्री जी उपस्थित है। आप शिक्षक हैं और आप भी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आइए अंदर। जैसे हमारे जाड़े के लिए एक बहुत क्लोज चैम्बर है यहाँ पर, जहाँ पर कि इसको सुरक्षित रह पाए हमारे गौवंश। देखिए यहाँ पर ये सुरक्षा चैम्बर है। यहाँ पर नए जो हमारे गौ बिल्कुल न्यूली, देख कितना अच्छा लगता है हमारे ये नए, ये सब जो कि मेरे ख्याल से इस गौशाला में हर समय 10 जो नए बच्चे हैं वो हमारे ख्याल से उपस्थित रहते हैं। जी यानी कि 10 गायें लगती रहती हैं। 10 गायें परमानेंट लगती रहती हैं। टाइम तो लगभग 15 है लगभग 15। अच्छा तो दूध उत्पादन कितना हो जाता है? दूध थोड़ा निकालते हैं, बच्चों को पिलाते हैं दूध। अच्छा तो थोड़ा मतलब 2-2, 4-4 लीटर ऐसा हो जाता है। जी 10-15-20 लीटर का। अरे हो जाता है 8-10 लीटर तक हो जाता है। 8-10 लीटर हो जाता है। जी तो देखिए बहुत अच्छा है। ये हमारे बिल्कुल न्यू बॉर्न है, नए हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ का लग रहा है। जी अभी कल नहीं। शेख जी भाई साहब हैं आप, बाकेगंज खंड प्रचारक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाली फोटो बहुत बढ़िया, मतलब लेकिन वीडियो चल रहा है ना। यहाँ पर भी खुले में हमारे गौवंश बनते हैं और खुले में जैसे गर्मी है तो गर्मी में खुले में देखिए घूमते हैं। और एक ये भी है सेट, ये भी इधर भी आइए। इसमें भी हमारे जो बहुत ही शांत भाव से सभी गौ माताएं खड़ी हुई हैं। बड़ा अच्छा यहाँ का परिदृश्य लग रहा है। टीम सेट की है। ये भी क्लोज है, ये भी बंद है। इसको बंद कर देंगे तो जाड़े में यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी सभी गौ माताएं देखिए बहुत ही प्यार से बंधी हुई है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था सेवा कार्य जो है
होता है। अब आगे बढ़े तो अब हम मित्रों चलते हैं ये दवाई जहाँ पर हमारी जो गौवंश हैं, गौ माताएँ हैं, आ जाइए कुछ आइए सब, जो गौवंश हैं, गौ माताएँ हैं, अगर बीमार हो गई तो उसके लिए यहाँ दवाई की भी पर्याप्त व्यवस्था है। और यहाँ दवाई का भी स्टोर है, कार्यालय भी है। यहाँ पर ये कार्यालय भी बहुत अच्छा सुसज्जित कार्यालय है। सामने दिखा दीजिए अपने कार्यालय को। ये सुसज्जित कार्यालय के साथ साथ ये दवाइयाँ अच्छा। प्रत्येक गौपाष्टमी, प्रति वर्ष गौपाष्टमी महोत्सव के दिन के सप्ताहांत में एक दिन गौ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो लायंस क्लब द्वारा इसको आयोजित होता है ये, और इसमें लायंस क्लब पूरे वर्ष भर के लिए आगामी भविष्य में जितनी भी सामान्य दवाई की आवश्यकता होती है, और वो डॉक्टर यहाँ के फारूक अहमद इसको आकर के चिकित्सा कैंप को आयोजित करते हैं, और उसके बाद प्रिस्क्राइब करते हैं कि संभावित 1 साल में कितनी दवाएं लगेंगी। उसमें एलोपैथिक दवाएं और कुछ दवाएं होम्योपैथिक की हैं, जिनको के उपयोग करने में आसान सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर पूरे 1 साल के लिए एडवांस रूप में एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं लायंस क्लब गोला खीरी जी इसको जो है वहाँ पे वो देता प्रदान करता है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी पहले लायंस क्लब गोला खीरी की दवाई। अच्छा, इसमें हाँ, एलोपैथिक की दवाएं हैं, ये एलोपैथिक की दवाएं हैं, और इसके साथ साथ ये होम्योपैथिक की दवा है, और ये होम्योपैथिक की दवा है। अच्छा, सब गौ माता की सही गौ माता और गौवंश के लिए उपलब्ध है कि पूरे साल। सर ये पुस्तकें देख रहे हैं कि आप आज हमने यहाँ गौशाला के दर्शन किए। इतने सभी लोग हमारे कृषि छात्र भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे समाज सेवी भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र से भी है। सभी लोग आज यहाँ हैं। इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आज ये गौशाला जो भव्य रूप में अच्छी तरीके से दिख रही है, और इस पर क्यों आवश्यकता है कि ज़्यादा ध्यान देने की। हम आज देख रहे हैं कि हमारा भोजन विषाक्त हो गया है। आज आधुनिक युग की खेती ने किस तरीके से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल करके आज पूरे विश्व में भोजन, शुद्ध स्वस्थ भोजन की चिंता है। स्वस्थ भोजन केवल हमारी इस गौ उत्पाद के ही, हमारा जो गौ आधारित खेती है, इसी से स्वस्थ भोजन मिल सकता है। आज आप देख रहे हैं जीवामृत है, घन जीवामृत है, और गौवर्क है। ऐसे बहुत से उत्पाद ऐसे खेती में तैयार हो गए हैं गाय के गोबर और गौमूत्र के द्वारा कि उनकी भरमार है। हम अगर थोड़ा सा अपने विचार बदलें तो उनका उपयोग करके हम एक लाभकारी खेती कर सकते हैं। और एक है हमारा, आप आज देख रहे हैं कि हर जगह घायल गायें आपको दिख जाएंगी। हमारे कृषि के छात्र हैं, हमने इनको बताया कि अगर आप पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अगर ये तय कर लें कि 4 घायल गायें हैं, इनको हम ठीक करेंगे, इनके मलहम लगा करके, उनको ये ना देखें कि वो घायल गायें हैं, उनको हम ये तय करें कि इन्हें ठीक करना है, तो आपको आसानी से उपलब्ध है पेशेंट, उसका आप इलाज करें, अपना प्रयोग भी करें, और उसमें आपका हाथ भी साफ हो जाएगा, आप उससे जुड़ भी जाएंगे। तो अब एक चिकित्सक के रूप में भी गौ चिकित्सा का एक व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हैं और उसके बारे में आगे जा सकते हैं। अभी हम एक बता रहे थे, एक राजस्थान में एक मॉडल आया है, किसान भाई हैं, उन्होंने गोबर गैस प्लांट बनाया, और उस गोबर गैस से जो गोबर गैस निकली उसको एक इंजन से जोड़ दिया, उससे उनका इंजन भी चल रहा है। और जब इंजन चला तो इंजन से उन्होंने एक चक्की, आटा चक्की जोड़ दी, उसी इंजन से उन्होंने पंप जोड़ दिया पानी निकालने के लिए, तो उनकी सिंचाई हो रही। उसी इंजन से उन्होंने एक अल्टरनेटर जोड़ दिया जिससे बिजली उत्पादन भी हो रहा। तो सुदूर गांव क्षेत्र में है, वहाँ कोई विद्युत व्यवस्था नहीं, लेकिन उनके यहाँ सभी यंत्र चल रहे हैं, और उसी की एक पाइप उन्होंने रसोई में दे दी, तो रसोई में भोजन भी बन रहा है। तो इस तरीके से गौ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा आज कार्य खड़ा हो गया है। आप आज देख रहे हैं कि हमारा दीपावली अभी हमने मनाई, बहुत से ऐसे सिंथेटिक केमिकल आ गए हैं जिनको हम डालते हैं अपने मूर्तियों में, और वो हम जब वहाँ प्रवाहित करते हैं जा कर के नदियों में, तो नदियाँ भी प्रदूषित होती हैं। और इसकी जगह पे हमने गोबर से मूर्तियाँ बनाना, गोबर से दीपक बनाना, गोबर से धूप बत्ती बनाना, इस तरीके का इतना अच्छा आ गया है विकल्प कि इस बार काफ़ी लोगों ने इसको ख़रीदा है, इस पर कार्य किया है। इसके अलावा हमारा आप देख रहे हैं कि पंचगव्य आज हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हम ठगे जा रहे हैं। एलोपैथ चिकित्सा में
चिकित्सा में कोई उस पद्धति में ऐसी नहीं है योजना कि आपकी चिकित्सा की जाए। हर जगह बड़ी बड़ी जांचें हैं, नए नए रोग बीमारियां आ गई हैं, तो उनसे निपटने के लिए भी हमारे जो गौ साहित्य में अगर जाएंगे तो कैंसर की बीमारी भी इससे सही हो जाती है। अभी हम गए थे, एक हमारे संबंधित थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी माताजी को डॉक्टर ने कहा था 2 महीने जीवित रहेंगे, लेकिन उन्होंने आए, उन्होंने गौ साहित्य देखा, उसमें देखा कि कैंसर ठीक हो सकता है। तो आए, उन्होंने अपने गौमूत्र से माताजी का इलाज शुरू किया, तो 3 साल उनकी माताजी जीवित रही। तो कैंसर का इलाज है। इसके अलावा अन्य हम देख रहे हैं कि इन सब पर काम करने के लिए हमें आज बहुत ज़्यादा हमें जागरूकता की ज़रूरत है, विशेषकर कृषि छात्रों को। इसके जैसे हम विद्यालय हैं, उनमें गौ विज्ञान परीक्षा के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई जा सकती है। ऐसे हम गौ कथा के माध्यम से, हम जैसे गोपाष्टमी कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर गौशाला में, इसके अलावा हम गौ कथाएँ ऑर्गेनाइज कर करके और समाज में ये वातावरण बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक आस्था भी है। गाय एक हमारे लिए आस्था भी है, आस्था से हमारा आध्यात्म विकसित हुआ है, तो एक इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तो गौ कथा के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिनसे हम गाय के बारे में आगे कार्य कर सकते हैं। तो ये सबको करना भी चाहिए। आज आपने देखा हमारी शिक्षा पद्धति में गाय को, कृषि छात्र हैं, हमने इनको बताया, आज ही बताया कि शिक्षा पद्धति में उसमें गाय को डाल दिया गया है कि गौमांस से हमें बहुत आय होती है। हमारी किताबों में लिखा है ये जो देसी गाय है वो अनुत्पादक होती है, ये बिल्कुल बेकार है। तो आज ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जो किताबों से हट करके भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनको मुझे इन गौशालाओं के माध्यम से हर जगहों, ऐसी जगहों से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी रास्ता पे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो तब जा कर के हमारी गौ माताओं का संरक्षण होगा और देश में एक गौ पालन का एक बड़ा अच्छा माहौल बनेगा और हमारा देश पुनः बहुत ही अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हम ये चाहते हैं, अभी इस कार्यक्रम के बाद फिर हमारा गौ स्नान का कार्यक्रम है। अभी हम सभी गौ माताओं को एक गौ स्नान कराएंगे। गौ स्नान करवाने के बाद फिर हम सब लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इनका हो गया? चलो ठीक है, दूसरे चल रहा इनको विश्वास हो जाए, अगली बार जब आओ जी तो इनको डर लगे ना, इनको लग जाए कि हाँ ये साबुन हम लोग लेके आना चाहिए, ध्यान नहीं तो आराम से अच्छा बहुत बढ़िया। अब उधर पानी इधर इधर पीछे कल आप रहेंगे वैसे बाल्टी और कल हम नहीं रखेंगे, हमारा है नकोर मकचोदी के लंडक रह जाट स्कूल है तो आ जाना आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। 12 बजे आ जाना, 12 बजे बाद में आ जाना। वैसे पोस्ट कर लो।